बड़ी सख्ती के साथ मुकद्दस यूहन्ना ने मनादी की, जड़ पर कहलाड़ा रखा हुआ है। तो गुनाह जड़ के पताल के अंदर होता है। फ़कत जो बताता है यही है, जो दुश्मन बलीस खबीस के फरियंद है, नूर के फरियंदों से बहुत होशियार हैं। अपने आप को तैयार करने का वक्त है। एक बीज बोने वाला अपना बीज बोने निकला, कुछ राह के किनारे गिरा और कुछ रूंधा गया, हवा के परिंदों ने आकर छीन लिया। चट्टान पर गिरा, सूख गया, इसलिए कि उसे तरी ना पहुंची। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया। यहाँ जो कलाम सुनते हैं, कलाम को सुन लेते हैं, मगर उनको सुनकर कबूल करते हैं, उनकी जड़ नहीं रखते। कलाम फरमाता है कि कलाम सुनाने वाला, सुनने वाला और उस पर अमल करने वाला तीनों ही मुबारक होते हैं। तो बीज कलाम है। जब शागिर्दों ने यीशु मसीह से पूछा, ये तमसील क्या है, हमें समझा, तो यीशु मसीह उनसे मुखातिब होकर कहते हैं कि उसने कहा, तुमको खुदा की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर औरों को तमसीलों में सुनाया जाता है। देखते हुए ना देखेंगे और समझते हुए ना समझेंगे। ये तमसील खुदा का कलाम है। बीज खुदा का कलाम है। बीज जहाँ बोया जाता है 100 गुना फल आता है, जो अच्छी ज़मीन हो उस पर। आज वक्त है, हमने शारी के साथ चलना है, खुदा के कलाम को सुनना है। राह के किनारे के वो लोग हैं जो कलाम सुनते हैं, मगर बलीस आकर उनके दिलों से छीन लेता है। हम सबको बहुत वक्त हो चुका है, हम प्रॉपर ही चर्चों में आते हैं, खुदावंद के साथ चलते हैं, मगर हम जड़ नहीं रखते। आप सबको चाहिए जड़ रखें। ऐसा ना हो कि बलीस आकर कलाम छीन ले जाए। गौर से देखो किस तरह चलते हैं, नदानों की तरह कि अक्लमंदों की तरह। जो अक्लमंदों की तरह चलता है वो कामबल शख्स होता है। तो जो इब्लीस नहीं चाहता है कि ऐसा न हो कि मान लाकर निजात पाए। चट्टान पर वो है जो सुनकर खुशी से कबूल करते हैं, लेकिन जड़ नहीं रखते। आप की ज़िंदगी बहुत हो चुकी है, आप चट्टान के न रहें, आप अच्छी ज़मीन के हो जाएं। जो अच्छी ज़मीन का फल है वो है जो उम्दा और नेक दिलों में संभाले रखते हैं और सब्र से फल लाते हैं। उम्दा यानी कि बेहतरीन, नेक दिलों में रखते हैं। खुदा के कलाम का जो बीज हिकमत के सुच्चे मोती हैं, इनको संभाले रखने वाले साधक जो होते वो गिरते नहीं हैं, बल्कि जिंदगी पाते हैं, बहुत जिंदगी पाते हैं। जिन जिन जिंदगियों के गुनाह बढ़ते जाते हैं, वो अपनी जिंदगी को गुनाह में रखते हैं, फिक्रों में रखते हैं, ऐशो इशरत पर रखते हैं, दौलत पर रखते हैं। वो उनका गुनाह पताल की तरह होता है। जो दरख्त होता है उनकी जड़ पताल की तरफ होती है। जो गुनाह होता है वो भी पताल की तरफ होता है। जिस तरह के पिछले तवार पास्टर साहब ने बहुत अच्छा कलाम किया कि जड़ पर कहलाड़ा रखा हुआ है। तो इंसान की जिंदगी जो गुनाह है हलाकत की तरफ है, तो इंसान तौबा करे निजात पाएगा। बहुत सख्त कलाम है,
इसके सुनने वाले मुबारक हैं। आज खुदा की जिंदा आवाज़ हम सुन रहे हैं। आज मुबारक लोग होंगे जो आज करार करेंगे। आज हमने वो ज़मीन नहीं बनना, वो चट्टान नहीं बनना, हमने एक अच्छी ज़मीन बनना है। जो उम्दा और नेक दिलों में खुदा के कलाम को संभालेंगे और सादक 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 बन जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत देता है। खुदावंद आप सबको नई सुबह देता है, सांस देता है। फल फल कहाँ है? जैसे कि पास्टर साहब ने, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बयान करना चाहती हूँ। बादशाही महलों में नहीं होती, बादशाही इंसानों में होती है। क्या ही बात है। आप बादशाह के बेटियां बेटे, फल बाहरों में नहीं होते, फल बाजारों में नहीं होते, फल पाकिस्तानों में नहीं होते, फल आपके होंठों में होते हैं। हालेलुया। फल आप हैं, बीज आप हैं, अच्छी जमीन आप हैं, खुदा के बेटियां बेटे हैं। आप एला कौम हैं, बहुत बड़ी कौम है। खुदा के जलाल के लिए तैयार हो जाएं। देखो जीजो, हम खुदावंद के आगे खुली किताब की मानते हैं। हम अपना आप चाहे जितना छुपा लें, गुनाह करते चले जाएं, हम खुदावंद के आगे क्या है जी पास्टर साहब? खुली किताब की मानते हैं। जे ना जाने हम बुरा काम कर लेंगे, हम गुनाह कर लेंगे, हम अपने आप को छुपा लेंगे। खुदावंद के हजूर में हम खड़े होएंगे तो खुदा बता देगा ये गुनहगार है। खुदावंद के आगे सच्चाई छुपती नहीं, झूठे रुकते नहीं हैं। हालेलुया। खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां। ये गुलाम का फैसला है कि आपने होशियार होकर चलना है। दुश्मन इब्लीस के फरजंद बहुत तेजी से चलते हैं, तो झट पर कहलाड़ा रखा हुआ है। जल्दी जल्दी अपने आप को तैयार करें। कलाम आपको गाई देता है। हर दुआ हर सबद आप कलाम सुनते हैं। आप चट्टान के ना रहें, उम्दा नेक दिल बन जाएं। खुदा आपको बरकत देने वाला है। वो आज भी आपको पुकारता है, मेरी बेटी मेरा बेटा आए, मैं उसे ताज देता हूँ। जैसे कि पास्टर साहब ने रोया बताई कि मैं आप सबको ताज देने वाला हूँ, इसी तरह ही मेरे सर पर भी यीशु मसीह का रहमत का ताज है। इसलिए मैं जहाँ से खड़ी हूँ, इसलिए खुदा का कलाम बयान कर रही हूँ। ये खुदा की कुदरत है। खुदावन की निगाह सादक पर है और उसके कान उसकी फरियाद पर लगे रहते हैं। खुदावन का चेहरा बदकारों के खिलाफ है, ताकि उनकी जात ज़मीन से मिटाई जाए। सादक चलाया और खुदावन ने सुना और उनको उनके सब दुखों से छुड़ाया। खुदावन खस्ता दिलों के नज़दीक है और खस्ता जानों को बचाता है। सादक की मुसीबत बहुत है, लेकिन खुदावन उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। वो उसकी सब हड्डियों को महफूज रखता है, उनमें से एक भी तोड़ी नहीं जाती। तो हम जहाँ से जो कलाम सुनते हैं, वो क्या हमें मिला सादक के लिए? कामयाबी, सरफराजी, रहमत का ताज। सादक की हड्डी को खुदा क्या करता है जी? मजबूत महफूज रखता है और सादक की हड्डी तोड़ी नहीं जाती। तो मैं इसके ऊपर बताना चाहती हूँ, मैं कई मर्तबा कंपनी में काम करती हूँ, गिरी, बहुत बुरी तरह गिरी। और अपने घर के अंदर जो जिस वक़्त काम करती थी, तो ऐसा एक वक़्त आया, मैं ऊपर वाली मंजिल से नीचे गिर गई, तो खुदा ने मुझे उठा लिया, मेरी हड्डी टूटने नहीं दी। इसलिए ये ज़बूर बहुत बयान कर रहा है इस कलाम के ऊपर। आप सब ने गौर करनी है। जो साधक होता है कामयाब होता है, जो कलाम को सुनकर
गौर करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, जड़ रखते हैं, वो कामयाब होते हैं। वक्त है कि अपने आप को तैयार करें। बहुत लोगों को हम देखते हैं जिंदगी गुजर जाती है, वो चट्टान की तरह रह जाते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो चट्टान का खुशी से कबूल करता है और जब जमैश आए तो फिर जाता है। कोई मुश्किल टाइम आए, बच्चों के ऊपर आए, चलें जी हम तो ले जाते हैं बाबे के पास, कहीं और चले जाते हैं। खुदावंद से तो दुआ करते नहीं। उन्होंने ये नहीं सोचना कि हम खुदा के बुज़ुर्ग को बुलाएं, कलीसिया के बुज़ुर्ग को बुलाएं, हम मिलकर दुआ करें तो हमारा जो ख़ानदान है, बेटियां बेटे हैं, जो कि बेटा बेटी बीमार है, शफा पाए। मगर ये बात को वो नहीं जानते, बंदे अंदर नहीं रखते, भागते हैं, जगह जगह भागते हैं। एक ख़ानदान है गज्जू मताई है, तो बहुत अच्छा ख़ानदान, नशीला ख़ानदान है। आज कहिएगा आई खुदावंद अपना रहा अपने बंदे नु खा। आज खुदावंद को वड्याइएगा, जैसे कि यूहन्ना रसूल कहता है कि मैं घटता जाऊं यहोवा तू बढ़ता जा। आज वक्त है अपने आप को छोटा करें, खुदावंद को बड़ा करें। वो बुजुर्ग है जिसने अपना बेटा बख्श दिया है, उसने हमारी जान का फिदिया दिया है, एक एक जान का फिदिया दिया हुआ है। आप सब ने खुदावंद के पैरों होना है, उसकी पैरवी करना है। वो ऐसा दरवाज़ा है जिसमें हम सब गुजरने वाले हैं। खुदा हम कुद्सों की राह तैयार करता है। शरीर हलाक हो जाएगा, सादक से हदावत रखने वाले मुजरम ठहरेंगे। वक्त है कि अपने आप को तैयार करें, खुदा के कलाम को सुनकर अमल में लाएं और जड़ रखें। तो ये शागिर्दा ने जो सवाल किया, हमें ये तमसील समझा। यीशु मसीह तमसीलों में कलाम करता है, वो मुँहों में कलाम करता है, इसलिए जिसमें खुदा का रूह होता है वो कलाम को समझ सकते हैं। आम इंसान इस कलाम को बयान नहीं कर सकता। जो कलाम सुनाना चाहता है, जो औरों को सुनाना चाहता है, वो खुदावंद से गिर जाए, धरते कामते हुए खुदावंद को सजदा करे। खुदा आपको रूह बख्शेगा, आप फिर हिकमत के सच्चे मोती तफसीलों में कलाम बयान कर सकते हैं। ये खुदा की कुदरत है। हालेलुया, खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां। आप साहब का शुक्रिया।